हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के प्रोज नंबर 2 को पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रोज नंबर 1 को पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे प्रोज नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है भारत इज माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले प्रोज को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के प्रोज नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो प्रोज नंबर 2 का नाम क्या है? तो प्रोज नंबर 2 का नाम हमारा कहता है भारत इज माई होम, जिसको हम लोग हिंदी में भारत मेरा घर है के नाम से जानते हैं। और अगर इस चैप्टर के, इस प्रोज के लेखक की बात की जाए, यानी कि राइटर की बात की जाए, तो वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और अगर आपने इस वीडियो के पहले वाला यानी प्रोज नंबर 1 को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास प्रोज है या जितने भी हमारे पास पोएट्रीज है यानी कि पोयम है, उन सभी में से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में यानी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एज अ समरी के तौर पर। यानी 4-5 आपको प्रोज का नाम दिया रहेगा और उन चारों पांचों में से किसी एक का समरी आपको लिखना होगा। और ये सेम क्वेश्चन आपके साथ प्रोज वाले में भी पूछा जाएगा, यानी स्टोरी सेक्शन में भी पूछा जाता है, और वही सेम तरीके से पोएट्री सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो इसी कारण से मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताऊंगा कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 3 अलग अलग चीजों को कंप्लीट करेंगे। अब आप कहोगे 3 अलग अलग चीज कौन सा? तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर के बारे में कि आखिरकार भारत इज माई होम जो है वो प्रोज है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग इस चैप्टर के समरी को भी पढ़ेंगे। साथ साथ इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी जितने जो रंगने वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने वाले होंगे या होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और साथ साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसी कारण से आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक पूरा पूरा और कंप्लीट पढ़िएगा और देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो अभी सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो के शुरुआत में ही अभी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए उस दौरान आप बस डायरेक्ट जो है इस सारे के सारे समरी को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के एक रात पहले आपको दोबारा से वीडियो को ओपन ना करना पड़े और ना देखना पड़े और ना ही दोबारा से समझना पड़े और ना दोबारा से लिखना पड़े। ठीक, आई होप, मुझे आशा है कि आपने इस वाले वीडियो का यानी इस वाले समरी का स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लिया होगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रोज नंबर 2 को, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोज नंबर 2 का नाम क्या है। तो प्रोज नंबर 2 का नाम है भारत इज माई होम, जिसको हिंदी में कहा गया है भारत मेरा घर है। जिसकी अगर लेखक की बात की जाए तो लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इस कहानी के यानी इस प्रोज के लेखक हैं। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार लेखक है कौन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है कौन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके थे। आप इस बात को याद रखिएगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, अब इनका अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। इस बात को आप याद रखिएगा, हैदराबाद यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक,
वो यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और साथ साथ अगर उनकी जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1897 को, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको पता है यही सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यानी रंगने वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के समरी को, यानी इस चैप्टर के सारांश को। आखिरकार ये चैप्टर है क्या और क्या बताना चाह रहा है। देखिए क्या कहता है, कहता है क्या, भारत इज माई होम इज अ पावरफुल स्पीच। अब याद रखिएगा, अगर आपने प्रोज नंबर 1 पढ़ा था तो उस पे मैंने आपको बताया था कि इंडियन कल्चर यानी इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन है क्या, तो एक एसे है, एक निबंध है। उसी तरीके से यहाँ पर कहता क्या है कि भारत इज माई होम इज अ पावरफुल स्पीच, यानी कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक भाषण है, एक स्पीच है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो वही देखिए यहाँ पर लिखता है, भारत इज माई होम इज अ पावरफुल स्पीच, यानी भारत इज माई होम जो है यानी भारत मेरा घर जो है वो एक प्रभावशाली भाषण है जो कि डिलीवर किया गया था यानी दिया गया था। किनके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया था। कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो हु वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, आगे, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, यानी जो भी अभी हम जो भी स्पीच को पढ़ रहे हैं यानी प्रोज, जो भी ये हमारा जो भाषण है वो एक अंश है। वो अंश किसका अंश है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा एक भाषण दिया गया था। वो भाषण कब दिया गया था, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा एक भाषण दिया गया था। और उसी भाषण में से कुछ एक अंश को, कुछ हिस्से को निकाल कर हमारे इस प्रोज के तौर पर हमारे बुक में दिया गया है। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ये वाला यानी कि भारत इज माई होम हमारा क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है, एक प्रकार का स्पीच है। और ये स्पीच कहाँ से लिया गया, तो ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के ही भाषण से लिया गया, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कब दिया था, 1967 में दिया था। 1967 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखता है, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 1967 में जब भाषण दिए थे तो उस दौरान क्या था, तो उस दौरान जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद जो भाषण इनके द्वारा दिया गया था उसी भाषण का कुछ अंश जो है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी मैंने छोटे मोटे बहुत सारे बातों आपको बताया, यानी बहुत सारी बातों को आपको मैंने अभी बताया, जिसमें से पहला बात क्या है कि भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका जन्म कब हुआ था, तो 8 फरवरी 1897 को हुआ था हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। जो भी प्रोज नंबर 2 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो एक प्रकार का स्पीच है, जो यानी एक प्रकार का भाषण है, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, जब वो अपने राष्ट्रपति पद के शपथ लिए थे। और उसके बाद जब इन्होंने 1967 में जब इन्होंने भाषण दिया था, तो वो वाला यानी ये जो प्रोज है वो उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए लिखता क्या है, इन हिज फर्स्ट स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस टू द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर्स एंड इट्स पीपल, यानी सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्लेज यानी प्रतिज्ञा लेते हैं, वादा करते हैं कि वो हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के लोगों को सेवा करेंगे। यानी कि सबसे पहले यानी भाषण के शुरुआत में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जो है वो एक शपथ लिया गया था, एक प्रतिज्ञा ली गई थी
कि वो जो है भारत के संपूर्ण यानी भारत के टोटलिटी यानी संपूर्ण यानी भारत के संपूर्ण संस्कृति और भारत के संपूर्ण लोगों की सेवा करेंगे। ठीक, यही था हमारा पहला वाला पैराग्राफ। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर शुरुआत से बात की जाए तो भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। जो भाषण कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के खुद के भाषण से लिया गया है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था और उनके बाद उन्होंने भाषण दिया था। और यह भाषण कब दिया था इन्होंने? तो 1967 में दिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? तो सबसे पहले वो लोग जो यानी कि सबसे पहले जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन वादा करते हैं कि वो भारत के संपूर्ण संस्कृति और भारत के संपूर्ण लोगों की सेवा करेंगे। दूसरा, आगे देखिए क्या लिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स द सिटीजन्स फॉर इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी सबसे पहले वो भारत के लोगों के, भारत के नागरिकों की धन्यवाद करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर भारत का सबसे सर्वोच्च पद यानी सबसे ऊंचा पद अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति का ही है। तो वही यहाँ पर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सबसे पहले नागरिकों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो मुझे भारत के सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुना है। आगे देखिए क्या कहता है। Then he recalls the great contribution of Dr. Radhakrishnan to the presidency. अब उसके बाद यानी कि धन्यवाद, नागरिकों का धन्यवाद करने के बाद वो फिर जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन के योगदानों को याद करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे अगर हमारे देश के अगर राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनकी याद में हम लोग शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा। वही देखिए यहाँ पर लिखता है कि देन ही रिकॉल्स द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन टू द प्रेसिडेंसी। यानी कि सबसे पहले वो क्या किए? लोगों का धन्यवाद किए। क्यों किए? क्योंकि लोगों ने ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना था और उसके बाद वो डॉक्टर राधाकृष्णन के महान योगदान की गाथा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके महान योगदान को याद करते हैं। देखिए आगे लिखता है। He says that Radhakrishnan has given a strong mental equipment and a sound foundation of knowledge to the nation. उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं राधा कृष्णन के बारे में कि राधा कृष्णन जो है वो भारत को एक मजबूत मानसिक आधार और एक ठोस बुनियाद दी है। यानी यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन को धन्यवाद करते हैं और उनकी महान योगदान की गाथा करते हैं, गुणगान करते हैं। और उनके द्वारा यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा जाता है कि राधा कृष्णन ने देश को एक मजबूत मानसिक आधार और एक ठोस बुनियाद दी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ हमारा कहता है कि ही प्लेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर वादा करते हैं कि मैं अपने देश के संविधान की, संस्कृति की और शान की हमेशा रक्षा करूंगा और उसको बचा कर रखूंगा यानी सेव कर रखूंगा। ठीक, आगे क्या कहता है। ही assures Indian that he will serve them without any discrimination of religion or language। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के यानी बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी भाषा के आधार पर वो सच्ची निष्ठा से देश के हर एक लोगों की सेवा करेंगे, बिना किसी भी भेदभाव के। चाहे वो भेदभाव धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भेदभाव भाषा के आधार पर हो, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सच्ची निष्ठा से भारत के हर एक लोगों को यानी भारत के हर एक लोगों की सेवा करेंगे। ठीक, आगे क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार
द प्राइम इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। यानी कहता क्या है कि अगर भारत को डेवलप करना है, यानी भारत को विकास की ओर आगे लेके जाना है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार ऐसा उनका कहना होता है कि अगर भारत को विकास की ओर आगे लेके जाना है तो भारत का विकास बस केवल एक ही मात्र सहारे से हो सकता है, और वो क्या है? शिक्षा है। यानी अगर हमारे यहाँ शिक्षा होगी तो हमारा देश जो होगा वो विकास की ओर आगे जरूर से बढ़ेगा। आगे देखिए लिखता है, एज इट इज द ओनली वे टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। और यही एकमात्र ऐसा सहारा है, बस यही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा देश एक महान देश बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ की ओर। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट इंडिया इज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। यानी उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों को कहते हैं कि भारत जो है वो मेरा घर है और भारत के लोग जो है वो मेरे परिवार है। इसी कारण से इस वाले प्रोज का नाम पड़ा था भारत इज माई होम, पड़ा है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है कि भारत के लोगों को कि भारत जो है वो मेरा घर है और भारत के लोग जो है वो मेरे परिवार हैं। आगे देखिए लिखता है, ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो काम को दो तरीके से देखते हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला कहता है सोशल और दूसरा कहता है इंडिविजुअल, यानी सामाजिक और व्यक्तिगत तरीके से। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है वो काम को दो अलग अलग तरीके से देखा गया है, जो पहला कहता है सामाजिक और दूसरा कहता है व्यक्तिगत। और साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का ऐसा कहना भी होता है कि अगर हमको डेवलप करना है या हमारे भारत को विकास की ओर आगे लेके जाना है तो हमको इन दोनों पर फोकस करना होगा, यानी इन दोनों पर ध्यान देना होगा। आगे, दिस इज द वे ओनली वे द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और यही एकमात्र ऐसा सहारा बनेगा जिससे हमारा भारत जो है वो प्रोग्रेस यानी तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी अगर हमारे भारत को तरक्की की ओर, विकास की ओर आगे लेकर कर जाना है तो सबसे पहला मेन चीज क्या है? एजुकेशन है, जिससे हमारा देश जो है वो एक महान देश बनेगा। और दूसरा फिर क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक, इन दोनों पर ही बहुत ध्यान पूर्वक काम करना होगा जिससे हमारा देश जो है वो विकास करेगा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखता है, एट लास्ट वी कैन सी दैट, यानी कि लास्ट में अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है एक बहुत ही महान भाषण है, यानी दिस इज अ ग्रेट स्पीच। ये जो भाषण जो अभी हमने पढ़ा वो एक महान भाषण है जो कि दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जहां पर इनके द्वारा वादा किया जाता है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा वादा किया जाता है कि वो भारत की सेवा सच्चे निष्ठा से करेंगे। ठीक, आगे फिर लिखता है, एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड हार्ड वर्क टू ऑल इंडियंस। और लास्ट में फिर लिखता क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मैसेज देते हैं और वो मैसेज बहुत ही सफलता पूर्वक भारत के लोगों तक पहुंचाया जाता है। और वो मैसेज, वो संदेश क्या होता है? एकता के साथ रहना और हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम करते रहना। यानी वही यहाँ पर लास्ट में कहता है कि ये जो भी स्पीच है, जो भी भाषण है, बहुत एक महान भाषण है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा वादा किया जाता है कि वो भारत के प्रति सच्ची निष्ठा से काम करेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे। और वही लास्ट में लिखता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा सफलता पूर्वक मैसेज जो है वो भारत के लोगों तक, यानी संदेश जो है वो भारत के लोगों तक पहुंचाया गया है। और वो संदेश क्या है कि भारत के लोग जो है वो एकता के साथ और हार्ड वर्क के साथ, यानी कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करेंगे और तभी हमारा देश जो होगा वो आगे विकास की ओर आगे बढ़ता, यानी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही था हमारा स्टोरी और यही था हमारा स्टोरी का समरी।
आई होप कि आपको ये सारा का सारा समरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपने इस समरी का स्क्रीनशॉट भी लेकर कर अपने पास रख लिया होगा। लेकिन वीडियो को छोड़ कर यहाँ पर आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ यानी इस वीडियो के बाद यानी इसके बाद आपको तुरंत आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आएंगे, कुछ फोटोज आएंगे, जहां पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो आप अभी क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आप उन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स को पॉज कर वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और याद से यानी मेक श्योर कि आप उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या फिर क्वेश्चन आंसर्स को दोनों को ही अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और साथ साथ इस चैप्टर के समरी को भी आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने प्रोज नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो प्रोज नंबर 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा होगा और या तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जहां से जाकर कर आप प्रोज नंबर 1 को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। ठीक, तो इसी के साथ हमारा प्रोज नंबर 2 यानी आज का हमारा स्टोरी प्रोज नंबर 2 कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये वाला समरी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो आपको पता है करना है क्या, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के प्रोज नंबर 3 पे, यानी कि नेक्स्ट वाले प्रोज पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।